वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा गांधीयन एरा 1917 to 47 पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1। 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session of INC in 1906. The question of either retention or of rejection of these 4 resolutions became the cause of split in Congress at the next Congress session held in Surat in 1907. Which one of the following was not one of those resolutions? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इन 4 प्रस्तावों को या तो बनाए रखना या अस्वीकार करने का सवाल कांग्रेस में विभाजन का कारण बन गया। सो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा उसका कॉज नहीं था। ये हैं आपके 4 ऑप्शंस, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So well, its correct answer is option C, that is national education। आज हम डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। What was the immediate cause for the launch of स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का तात्कालिक कारण क्या था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option A, that is partition of Bengal done by Lord Curzon। Well, अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो ये हुई थी हमारी 1905 में, जब क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशन अनाउंस करी थी। जो उन्होंने रीज़न बताया था वह ये बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है बंगाल की वो बहुत बड़ी है, सो इसे रेगुलेट करना डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि हमें बंगाल को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे इजीली काम कर सकें। जो उस टाइम पे बंगाल था उसमें बिहार, उड़ीसा, असम और जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है यह भी उसी में आता था, और उस टाइम पे बंगाल ही कैपिटल थी इंडिया की। सो इनका जो रीज़न था, इन्होंने जो रीज़न बताया कि हाँ कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वह डिफ़िकल्ट हो रहा है करना, तो इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। बट इनका जो मेन मोटो था वह ये था कि वह इनको लोगों को डिवाइड करना चाहते थे। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने जो बंगाल की पार्टीशन है यह कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द कॉमन एलिमेंट अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज दे वर एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो यह हुई थी 9 अगस्त 1925 में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात जानने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के क्या सिद्धांत थे कि कोई भी वो मूवमेंट करते थे तो उसका नॉन वायलेंस रहना चाहिए। तो क्या हुआ था, 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंस हुआ, जिससे कि क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा वायलेंस हो गया, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले ली। इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पे लोग थे वह काफ़ी ज़्यादा भड़क गए, जो कि गांधी जी के खिलाफ हो गए। तो उसमें से क्या हुआ, आईएनसी में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक बन गए नो चेंजर्स, एक बन गए प्रो चेंजर्स, और एक वह बने जिनका क्या था, जिनका बस यही एम रह गया था कि हम इंडिया को फ्री करवाएंगे, लेकिन कैसे? जो ऑफिशियल्स हैं, जो मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उन्हें मारेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे और हम लूटपाट करेंगे और वहाँ से धन निकाल कर उसको अपने इंडिया के लिए फ्री कराने में उन्हीं कामों में लगाएंगे। क्या हुआ था, इन्होंने बहुत सी ये लोगों ने गांधी जी को बहुत सा क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले ली थी। तो यह इन्होंने जो 3rd मैंने आपको बताए हैं ये लोग रिलेटेड थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ट्रेन लूटी थी जो कि लखनऊ के पास ये जगह पड़ती है काकोरी, वहाँ पे इन्होंने एक ट्रेन को लूटा, और उस ट्रेन में एक मुस्लिम इंसान था जो ट्रैवल कर रहा था, वह इनसे मारा गया। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने किसके ऊपर, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी की सज़ा दे दी थी। Now moving to question number 4. Alfred Park at Allahabad has been renamed after
इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चंद्रशेखर आज़ाद। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन कंसर्निंग द पंजाब नौजवान भारत सभा? पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में सबसे उपयुक्त विवरण कौन सा होगा? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डू पॉलिटिकल वर्क अमंग यूथ, पीजेंट्स एंड वर्कर्स। युवाओं, किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें। अब हम पंजाब नौजवान सभा के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब नौजवान सभा, इसको फाउंड किया था भगत सिंह जी ने। कब किया था? मार्च 1926 में। सो इन्होंने इसमें क्या करना था? इन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल वर्क अमंग यूथ, पेजेंट्स एंड वर्क्स। और इस सभा के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे? हिंदू, मुस्लिम्स एंड सिख कम्युनिटीज़। सो यह क्या करते थे? ऑर्गेनाइज करते थे लेक्चर्स, पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोटेस्ट, और अपना मैसेज कन्वे करते थे लोगों तक। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सरोजनी नायडू। अगर हम सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की बात करें तो जैसे कि 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो क्या हुआ था? इन्होंने सॉल्ट मार्च करा था, जिसे कि हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। डांडी जो कि एक जगह है गुजरात में। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी आपकी स्टार्ट 12 मार्च से, और कब तक चली थी? ये 6 अप्रैल तक 1930 में। और ये कितने दिनों के लिए चली थी? 24 डेज़ के लिए चली थी। इसमें क्या हुआ था? हाँ, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी। और इसमें क्या किया था गांधी जी ने? डांडी जो कि एक जगह है गुजरात में, गांधी जी ने वहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस किया था। और क्या किया था कि वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पीपल हैं वो सॉल्ट नहीं बना सकते सी वाटर से। सो गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने डांडी में सॉल्ट बनाकर इस लॉ को उन्होंने ब्रेक किया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अगर हम बात करें तो जो गांधी जी थे वह इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से लौटकर 9 जनवरी 1915 में, जिसे कि हम NRI डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने फिर वहाँ से आकर 1917 में अपना पहला आंदोलन स्टार्ट किया था। इसे याद करने का एक हम फॉर्मूला सा बता देते हैं। सी से है, इनका जो पहला मूवमेंट था वह था चंपारण सत्याग्रह, ए से अहमदाबाद एंड के से खेड़ा सत्याग्रह। सो के से आप इसे याद रख लेना, CA। सो इसमें जो पहला था वह था सी से चंपारण, जो कि पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ए से है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि क्या थी आपकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पोनार इन महाराष्ट्र। अगर हम इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट तो हमें पता है कि आचार्य विनोबा भावे ने किया था स्टार्ट। सेकंड पर्सन कौन थे जिन्होंने करा था? वह थे जवाहरलाल नेहरू, एंड द थर्ड पर्सन इज ब्रह्मदत्त। सो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पे आचार्य विनोबा भावे, सेकंड पे जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड पे ब्रह्मदत्त।
नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज होली फैमिली, जो कि महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखी. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, राइट. और ये हरिजन भी महात्मा गांधी जी ने लिखी है, हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी ने लिखी है. सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दी. मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्वराज्य पार्टी, जो कि कब बनी थी? 1923 में. और इसके बनने से पहले 1922 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था. कहाँ पे? गया सेशन. उसके बाद ये 1923 में स्वराज्य पार्टी बनी थी. Question number 11. The round table conference at London met for the decision of. लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके निर्णय के लिए हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वेल, अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. इसकी हम टाइमलाइन बना लेते हैं. वेल, जो फर्स्ट हुई थी वह आपकी हुई थी नवंबर 1932 जैन 1931. 1932 जैन 1931 जो फर्स्ट हुई थी. सेकंड की बात करें तो ये हुई थी सितंबर टू दिसंबर 1931. एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये आपकी चली थी नवंबर टू दिसंबर 1932. वेल, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इसका जो इमीडिएट रीज़न था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वह ये था कि जिन्ना जी ने एक सुजेशन दी थी किसको? वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को, कि वह एक इस प्रकार की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएं. और इसमें क्या हुआ था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. इन्होंने क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी और जो सारे मेन लीडर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने प्रिजन में, जेल में बंद कर रखा था. इस मूवमेंट में कौन प्रेजेंट हुआ था? मुस्लिम लीग हुई थी, हिंदूज थे, जस्टिस पार्टी थी, पारसी थे, क्रिश्चियंस थे और भी बहुत लोग प्रेजेंट थे. लेकिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं रहा था. वह क्यों नहीं रहा था? क्योंकि इसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा था. पेपर में ना अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन है जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी. तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर जी ने. इन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी और इन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ. गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ. इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज अबुल कलाम आज़ाद. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. वेल, अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो बर्थडे है वह आता है 11 नवंबर को, जिसको कि हम किस रूप में मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था. क्वेश्चन 14. हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर. युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बरेंद्र घोष. क्वेश्चन 15. Whom did बाल गंगाधर तिलक refer to as his political guru? बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज
महादेव गोविंद रानाडे। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इनकी न्यूज़पेपर थी केसरी मराठा, जो केसरी थी वह मराठी में थी और जो मराठा थी वह इंग्लिश में थी। और इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा गया था। वह किसने कहा था वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आपको आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 1 इज़, ये तो मैंने आपको पूछ ही लिया है, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज़, हु फाउंडेड स्वदेश बंधव समिति। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, who defended Aurobindo Ghosh in Alipur bomb case. So thank you so much for watching this session.